निर्दयता से जो उनने चाकू मारे हैं, निर्दयता से पत्थर पटके हैं, उसके सिर को कुचला है, हो सके तो उसी तरह इसको जनता की तरफ सौंप देना चाहिए और इसको भी पत्थर पटक पटक के मारना चाहिए। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते, 10-12 बच्चे कर लेंगे साले, कुछ भी है ना, तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जा बेटा काम पे, पंचर पुत्र जाने क्या। और कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम फांसी होना चाहिए, इसको फांसी से कम होना नहीं चाहिए। प्रथा सी चल रही है, ये लव प्यार, ये 10-12 साल की लड़की खिलौना समझ के कर लेती है, उनको तो कुछ दिखता तो रही ना है। हिंदू हमेशा सेक्युलर रहता है और मुस्लिम रहता है पॉलिटिकली भी। जी हाँ दोस्तों, सूची में एक नाम और जुड़ गया है। अंकिता, निकिता, श्रद्धा, प्रिया जैसी हजारों लाखों लड़कियां जिनके साथ में लव जिहाद हुआ, जिनको प्यार में फंसा के उनके साथ एंड में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसी केस में एक नाम और जुड़ते हुए साक्षी नाम की लड़की जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, उसको एक 21 साल के लड़के मोहम्मद साहिल खान नाम के लड़के ने प्यार में फंसाया और अंत में उसकी 20 से 25 बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आइए हम कुछ लोगों से जान लेते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या लव जिहाद जैसी घटनाएं हर जगह घट रही हैं और ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ना हुई है, इसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम फांसी होना चाहिए, इसको फांसी से कम होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये मुस्लिम लोग जो हैं, जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो पहले प्रेम करते हैं, धोखा दे के प्रेम करते हैं, बाद में उनको लव जिहाद करके और अपने धर्म को परिवर्तित करते हैं, धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, जी हाँ, आवाज़ बढ़ाने के लिए। अगर कोई और दूसरी कम्युनिटी में ये होती घटना तो तमाम लोग आ जाते। आज कोई ना तो केजरीवाल बोल रहा, ना राहुल गांधी बोल रहे, ना प्रियंका गांधी गई, ना कोई और गया, चंद्रशेखर भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में उनको वोट वहाँ से मिलते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। लड़कियां मतलब इतना लड़कियां भी नहीं समझती क्या है क्या है, उम्र नहीं होती एक तो, फिर वो भी मतलब होते हैं, फंसा लेते हैं, कोई बात नहीं। काम कुछ होता ही नहीं उनका। मैं देख के आया हूँ, दिल्ली में 7 साल रहा हूँ मैं, मुसलमान एरिया में ही रहा था, ना तो पढ़ने का माहौल ना कुछ, 10-12 बच्चे 9 छपरी घूम रहे हैं, यहाँ तक बाल ये वो, और ये मतलब एक्टर वगैरह भी होते हैं साले, सब तो स्टार बड़े, सब मुसलमान, कोई शाहरुख, कोई नहीं हिंदू साले आगे खड़े ही नहीं होते। क्या बस जब आएगी बात इंस्टाग्राम ऑनलाइन, जय श्री राम जय श्री राम, रोड पे कुछ नहीं बोलते। अब जिहाद की जो घटनाएं हो रही हैं, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, ये सारी फिल्मों के बाद भी लड़कियों में या सनातनी लोगों में, बेटियों को कोई जागृति नहीं आ रही। बार बार वो उनके चंगुल में फंस जाती हैं। लोगों से जाले सर, आपको क्या मत है इस पर? कैसी इनको सजा, क्या सजा होनी चाहिए? सजा इसको फांसी होना चाहिए। माता पिता का भी इसमें मतलब दायित्व है कि अपने बच्चों को संस्कार दें और देख रेख करें। स्कूल जाते पढ़ने के लिए उनको देखें कहाँ कितना टाइम है, कितने टाइम पे पढ़ने आते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि लड़की आजकल तो कुछ सोचे बेचारी कुछ भी कर लेती है। वो क्या है, आजकल की ये जो जनरेशन है ना, ये जो प्रथा सी चल रही है, ये लव प्यार, ये 10-12 साल की लड़की खिलौना समझ के कर लेती हैं, उनको तो कुछ दिखता तो रही ना है। कोई 10-12 साल की, 16 साल की, 20 साल लड़कियों को कितनी समझ होगी? ना के बराबर समझ होगी। हिंदू हमेशा सेक्युलर रहता है और मुस्लिम रहता है पॉलिटिकली भी। तो पॉलिटिकली हर रिलीजन अपना आइडेंटिटी लेके चलता है, जैसे कि मुस्लिम रहता है। हाँ, जैसे आप असदुद्दीन ओवैसी देख लीजिए, मुस्लिम है पॉलिटिकली भी, पर हिंदू जो कि सेक्युलर रहते हैं। तो ये हिंदू कम्युनिटी की फॉल्ट है कि वो खुद को आइडेंटिटी नहीं देना चाहती। तो ये एक फॉल्ट लगता है मेरे को। जो सेक्युलर है और बाकी लोग अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, तो कट्टर हैं। हिंदू को हिंदू होना चाहिए और इस पर प्राउड करना चाहिए। अच्छा, इस पे जैसे कि अभी पूरा बॉलीवुड, एक किसी दूसरी धर्म की लड़की होती है तो पूरा बॉलीवुड बाहर निकल के आ जाता है, छाती पीटना चालू कर देता है। लेकिन अभी वही एक्ट्रेस जिनको हम लोगों ने, जिनकी मूवीज़ देख के उनको बड़ा बना दिया है, वो एक्ट्रेस जब हिंदू किसी बिटिया के साथ कुछ घटना होती है तो सामने नहीं आते हैं। तो क्या ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए? बॉयकॉट बिल्कुल करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए उन एक्टर का जो कि अदा शर्मा है, जैसे कि केरला स्टोरी जिन्होंने बनाई है, खुल के वो आज भारत के लिए खड़ी हैं, उनका बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और भारत इसीलिए पीछे है, गलत चीज़ों पे बोलता नहीं है, सही चीज़ों पे भी नहीं बोलता है। जी, कहना ये जाएंगे कि देश अब अपना जो है वो सो चुका है और वो ऐसे मुसलमान लोग और हाथ में कलावा बांध के, आप देखिए हाथ में कलावा बांध के मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारे हिंदू धर्म को कैसे मतलब
किया जाए, ये गलत बात है। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बना जाएगी। बॉलीवुड जो स्टार है, फिर आजकल जो पठान जैसी मूवी है, ऐसी मूवी बनाई जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी मतलब इंसान नहीं करना चाह रहा, तो ये गलत बात है इस चीज़। और बात पे मैं आपका मत लेना चाहूँगा, जैसे कि सर एक कठुआ में जम्मू में घटना हुई थी, जहाँ पे एक मुस्लिम बच्ची के साथ घटना हुई थी। पूरा सर बॉलीवुड और बड़े बड़े नेता से लेके सब लोग रोडों पर उतर आए, मीडिया में उतर आए कि इंडिया इज अशेम्ड, इंडिया मतलब शर्मिंदा है उस लड़की के साथ घटना होने पर। लेकिन जब एक हिंदू बिटिया के साथ घटना घटती है, कोई बाहर नहीं आता। सर ऐसा क्यों है सर, ये एक तरफा क्यों है सर? जी, इसलिए हम लोग एक हो नहीं पा रहे हैं। हम लोगों का मत एक नहीं है, हम लोग आपस में बट जाते हैं। ये हम लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते, बोलते नहीं, इसलिए जानबूझ कर नहीं बोल रहे हैं। और हिंदू खुद अपने लिए खड़ा नहीं होता तो हिंदुओं के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं हम लोग। सर कमी किसकी है सर? क्या माता पिता सही? हाँ, कमी ये है कि माता पिताओं का रोल इसमें बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, धार्मिक और आध्यात्मिक उससे ज्ञान से दूर रखते हैं, तो उसका कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी वाले। भाई ये लोग जो है सच को छुपाते हैं और गुमराह करके बेटियों को और जो बच्चियों को, जो भोली भाली बच्चियां हैं, उनको फंसाते हैं। अब कलावा पहन के और रुद्राक्षी माला पहन के ये जो लोग षड्यंत्र करते हैं ना, उसके चक्कर में फंसती हैं वहाँ के लड़कियाँ। तो अब इसका तो कोई इलाज ये नहीं है कि अब हमको या बच्चियों को जागृत होना पड़ेगा इसके लिए। तो सर एक